अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय सुपर स्पेशल व्लॉग। क्योंकि आज मैं आपको सैर करवाऊंगी अपने अम्मी अब्बू के घर की। और मेरे अम्मी अब्बू का घर मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ मैं आज बाइक पे जा रही हूँ। हस्बैंड का आज ऑफ था, वो घर थे और मैंने प्लान किया था कि आज मैं फुल डे स्पेंड करूँगी उधर, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद फुल डे के लिए जा रही थी। तो मैंने बच्चों को रेडी किया और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बाइक पे जा रहे हैं और विद इन सम मिनट्स जो है वो हम पहुंच जाएंगे। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपके पेरेंट्स का घर पास हो, जब दिल चाहे जैसे दिल चाहे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, उठे और चले गए। और मैं तो आज तक जब से शादी हुई है अम्मी अब्बू के घर कभी प्रॉपर रेडी होकर प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं जाती हूँ। जब दिल चाहा जैसे दिल चाहा, चाहे कपड़े चेंज नहीं किए तो भी नहीं कोई मसला, हम उठते हैं। और बच्चे भी, लेकिन बच्चे तो रेडी होते हैं, बच्चे डेली बेसिस पे रेडी होते हैं, उन्हें तैयार करते हैं और ले जाते हैं। तो आज हम अम्मी अब्बू के घर में आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अपने बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड होके इंटर होते हैं नानो नाना के घर। तो मैं भी इंटर हो रही हूँ अपने हस्बैंड से अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद। और मैं जैसा कि बताया है कि चप्पल में भी आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई इस तरह की टेंशन नहीं होती यहाँ आने में। जैसे भी है इजी हो के, बहुत इजी वे में हम आते हैं। यहाँ पे अभी सफाई कर रही थी छोटी सिस्टर, और वो कह रही थी कि वीडियो नहीं बनाओ क्योंकि अभी सफाई होनी बाकी है। तो मैं सबसे दुआ सलाम करने के बाद, यहाँ पे सिस्टर एक जो है वो आराम फरमा रही थी, उससे मिलने के बाद सारे घर का राउंड लेती हूँ, क्योंकि मैं हूँ आदत से मजबूर और मैं आके बैठती नहीं हूँ। बच्चों ने भी आके एज़ यूजुअल जो है वो अपनी एक्टिविटी में लग जाना होता है। कोई खेलने की, कोई उसे उन्हें नई चीज़ नज़र आ गई तो उन्होंने वो ले ली, और मैं एज़ यूजुअल जो है वो राउंड लेने लग गई और मैं देखने लग गई कि क्या न्यू है घर में। तो यहाँ पे मैं इनका किचन देख रही हूँ, क्योंकि किचन में अभी काम शुरू नहीं हुआ था, नीट एंड क्लीन अभी सफाई खैर हो रही थी। तो इन्होंने लिए थे ये अम्मी लोगों ने सोफ़ा कवर्स न्यू, जो मुझे लग रहे थे कि सही से फिट नहीं किए गए, निकल जाते हैं बच्चों के बैठने से। तो मैं कह रही थी कि मैं इनको सेट करती हूँ, और मैं वैसे भी आदत से मजबूर थी, तो मैंने इनको जो है वो सही से फिट करना स्टार्ट किया कि अब बच्चों ने इनके ऊपर खेलना है तो ये इजी रहें और इजी वे में खेलते रहें और ख़राब भी ना हो ये कवर्स। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, छोटी सिस्टर सफाई कर रही है, और मैं इनके घर की कुछ क्लिप्स, यानी कि अम्मी अब्बू के घर के क्लिप्स आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये एक रूम है और यहाँ पे ये टेडी बियर्स पड़े हैं। ये टेडी बियर बहुत उदास रहता है, क्योंकि जिसका ये टेडी बियर है वो मेरी सिस्टर यूके होती हैं, ये उसका टेडी बियर है, तो ये बेचारा उदास रहता है। और ये छोटी सिस्टर ने कुछ सेटिंग की हुई है इस रूम की। तो ये पेंटिंग्स जो इस रूम में आपको नज़र आएंगी वो मेरी सिस्टर की बनाई हुई हैं। और जी यहाँ पे बेटा मेरा एज़ यूजुअल अपनी टॉयज़ लेके और गाड़ियाँ लेके बैठ गया है, और सोफ़ा कवर सेट हो गए हैं। और मैं इनके रूम की एक एक चीज़ जो है वो चेक कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ नई आई है, क्योंकि ये मेरे लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है यहाँ आके करने की। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। अम्मी जो थी वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने भी कहा कि लाए मैं कुछ काम करवा देती हूँ। तो ये बेसन पड़ा था तो वो बॉक्स में डालने वाला था, तो मैं वो डालने लग गई। यहाँ आके बैठ के मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, जिस तरह अपने घर में चल फिर के मज़ा आता है, काम करते रहो। यहाँ भी आके मैं बस बातें करती हूँ, जो जहाँ पे होता है, कोई किचन में है, कोई कमरे में है, तो उसके साथ। अम्मी ने बनाई हुई थी खीर, और मैं खीर लेके आई थी और चेक कर रही थी। तो ये बेटा जी मेरे खीर बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्होंने एक स्पून लिया और वो भाग गया। फिर अम्मी ने बनाना था खाना, और हमने आज उनकी बेड पे खाना खाया, क्योंकि हमने कहा हमारे जाने के बाद इनको ये जो प्यारी सी बेड शीट है ना, ये चेंज करनी पड़े, इसलिए बेड पे ही दस्तरखान बिछा के बच्चों को बिठाया। चाहे दस्तरखान बिछाए भी हों, बच्चे जब खाना खाते हैं बेड कवर्स तो फिर बेड वगैरह पे ख़राब होते ही हैं। लेकिन माशाल्लाह से बेड शीट बहुत अच्छी लग रही थी, और मुझे पता है कि हमारे जाने के बाद ये चेंज करनी पड़ी होगी क्योंकि बच्चे इस पे खेलते कूदते रहे और हमने खाना भी इधर ही खाया है।
तो बस ईज़ी रहते हैं अम्मी के घर जाके, कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं, जिसका जो दिल करता है वो करता है। फिर छोटी सिस्टर का प्लान था कुछ मार्केट विज़िट करना था, हमने अपनी फ़ेवरेट जगह पे जाना था क्योंकि घर की कुछ छोटी-छोटी आइटम्स जो कि निकली ही रहती हैं। तो फिर मुझे तो जो भी कहें हम चले जाते हैं। और ये मैडम ट्रेन जो थी इसने काफ़ी टाइम यहाँ पे हमारा वेस्ट किया, इसने आने में बहुत देर लगाई। तो बेटा बड़ा इन्जॉय करता है, हमने ऑटो पे आना था तो वो इन्जॉय कर रहा था ट्रेन को देखना। मैंने भी क्लिप ले लिया कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे मैंने कभी ट्रेन पे ट्रैवल नहीं किया और मेरा बहुत दिल चाहता है ट्रेन देख के कि मैं ज़रूर ट्रेन पे ट्रैवल करूँ। और उसके बाद जी हम पहुंच जाएंगे अपनी उस फेवरेट जगह पे जहाँ लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ जो शॉप शेयर की थी जहाँ पे द्रास प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी और सिस्टर ने बाय करनी थी और मैंने भी खैर मैंने तो कुछ बाय नहीं किया क्योंकि पता नहीं क्या होता है यहाँ जाके कि जो सोच के आए होते हैं वो स्किप हो जाता है माइंड से और सारी चीज़ें देख के दिल करता है ये भी ले लें ये भी ले लें। तो हमने बहुत ही कम शॉपिंग की है, हालांकि हम स्पेशल आए थे चीज़ें लेने और लेके हम कुछ भी नहीं गए, देख के एंजॉय करके और ना वापस आ गए हैं। और हमें पता है कि हमें ना अब 2 दिन बाद चीज़ें याद आ जानी हैं कि हम ना ऑर्डर करते हैं। और हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस शॉप से तो हम घर बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हैं और मिनिमम 500 की डिलीवरी के साथ हमें जो है वो घर डिलीवर कर दी जाएंगी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनके काम में बरकत डाले। तो बस लेने तो बहुत चीज़ें सोच के आए थे लेकिन यहाँ आके हमने कुछ चीज़ें ली हैं 3 to 4 आइटम्स। और बेटा जो था उसको अपनी पड़ी हुई थी उसने अपनी टॉयज़ लेने थे। तो हमें समझ नहीं आई कि हम लेने क्या आए हैं और लेके हम क्या चले गए हैं। लेकिन अब हमारे माइंड में हर चीज़ है, हमने अपने माइंड में कैप्चर की हुई है। हमें इंशाल्लाह 2 दिन के बाद घर बैठ के ऑर्डर करेंगे क्योंकि माशाल्लाह से हर चीज़ घर की ज़रूरत होती है। मेरे हाथ पे थोड़ी सी पेन थी तो मैंने ये बैंडेज की हुई है। और फिर वही बात कि हर चीज़ देख के रख दी, जो लेने आए थे वो भी नहीं लेके गए और इंशाल्लाह से अब दोबारा घर जाके जो है वो ऑर्डर करेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके बाद जो भी हुआ वो कैप्चर नहीं कर सकी। रात तक हमने टाइम स्पेंड किया और फिर हम घर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा दिन रहा और बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद जो है वो मैंने इतना टाइम उधर स्पेंड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को और सबके मेके सलामत रखे और सब लड़कियों को जो है अपने माँ बाप की तरफ से सुकून ही सुकून मिले, मेरी दुआ है। क्योंकि माँ बाप ठीक हैं और उनके घर में सुकून है तो हम अपने घरों में सुकून से रह सकते हैं। शादियों के बाद बस जो है वो दिल और दिमाग माँ बाप की तरफ से ही सुकून की ख़बर सुनने के लिए ही बेचैन रहते हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।